क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड को देखें और यह समझे कि आपने जो इंग्लिश का मीनिंग पढ़ा था उसका हिंदी में वो कुछ और है और इस जगह पे कुछ और उसका मीनिंग बन रहा है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जो वर्ड जानते हैं इंग्लिश में उसके और भी बहुत सारे हिंदी मीनिंग्स हो सकते हैं? अगर आपको ये जानना है तो आप बने रहिए हमारे संडे स्पेशल के क्लास में, जो कि हर संडे के संडे आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो आज को हम लोग बहुत सारे शब्द के, इंग्लिश शब्द के अलग अलग हिंदी मीनिंग को देखेंगे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। इंग्लिश उनका शब्द या मीनिंग एक ही होगा, लेकिन हिंदी जो होगा उसका वो बिल्कुल अलग अलग होगा, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, जुदा होंगे। अगर आपको जानना है, अपने वर्ड पावर को बहुत बेहतर करना है, तो आप आज की क्लास देख सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए खास करके मैंने बनाया है जिनका वर्ड पावर बहुत ही खराब है, वर्ड मीनिंग बहुत ही खराब है, तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं क्या है हमारा। पहला हमारा देखिए राइट है, दूसरा है लेफ्ट, तीसरा है टीयर, चौथा है वंडर और हमारा पांचवा क्या है, सेल है। तो राइट का देखिए क्या क्या मीनिंग हो सकता है जो हम लोग जानते हैं बहुत लोग। तो राइट का एक हो जाएगा हमारा दायां, दायां समझ रहे हैं आप, राइट लेफ्ट। ये दायां क्या करता है, बताता है हमारे किसी एक दिशा को। दाएं का मतलब लोग दक्षिण दिशा को बताने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, दायां, दायां हाथ हम लोग जो बोलते हैं। दूसरा हमारा है सही, राइट को हिंदी में सही भी बोलते हैं कि ही इज ए राइट पर्सन, वह एक सही व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, उचित व्यक्ति है। उसी तरीके से राइट का और क्या हो जाएगा, अधिकार। राइट का मतलब अधिकार भी होता है, अधिकार आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अधिकार कि ये मेरा अधिकार है, मेरे बोलने का अधिकार है, तो अधिकार हमें दिया गया है हमारे संविधान में। उसी तरीके से और क्या है, राइट मतलब और क्या हो सकता है, राइट मतलब होगा हमारा तुरंत, ठीक है, तुरंत। राइट मतलब दायां होगा, सही होगा, अधिकार होगा, तुरंत, तुरंत होगा। और क्या हो सकता है, राइट का मतलब होगा योग्य। योग्य जो है वो देखिए सही के सही तरह होता है, उसी तरह से उसका मिलता जुलता उसका अर्थ होता है हिंदी में ही। उसी तरह आप नीचे देखेंगे हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां। ये भी क्या करता है, दायां का इसका अपोजिट वर्ड है, यानी विलोम शब्द है बायां। और इसका और क्या होता है, इसका मतलब होता है पद त्यागना, पद त्यागना। इसका एक और मतलब होगा छोड़ना। ये जो है ना लेफ्ट, ये एक्चुअली में V2 होता है। ये लेफ्ट क्या है, V2 होता है, V2 ऑफ लीव। लीव मतलब छोड़ना हो, तो उससे का V2 होता है। इसका मतलब लेफ्ट का मतलब हम छोड़ना कर सकते हैं या पद त्यागना कर सकते हैं, और बायां भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा टीयर। टीयर का मतलब नॉर्मली हम लोग जानते हैं फाड़ना होता है, टीयर मतलब फाड़ना। और टीयर का मतलब एक और होता है आंसू। देखिए एक से ज्यादा वर्ड हो रहा है कि नहीं, दोनों वर्ड क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। उस तरीके से वंडर, वंडर का मतलब क्या होता है, एक होता है सोचना, एक होता है चिंता करना। सोचना चिंता करना में थोड़ा बहुत फर्क है, चिंता करना। एक होता है आश्चर्य, आश्चर्य। और एक होता है चमत्कार, चमत्कार यानी मिराकल, चमत्कार, ठीक है। तो ये हमारा चौथा का हो गया। तो इसी तरह के देखिए सब जो वर्ड है हिंदी के जो मीनिंग है वो सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। इंग्लिश सभी का सेम है, लेकिन उसका जो हिंदी है देखिए सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और ये आपको जानना चाहिए। अगर आप अपने आप को बेहतर इंग्लिश में करना चाहते हैं, वाक्य को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा क्या है, सेल है। सेल का मतलब होता है कोशिका, जो हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है, झोपड़ी भी होता है, झोपड़ी। झोपड़ी आप समझते हैं, हट, HUT, हट मतलब झोपड़ी होता है, जिसमें पुराने जमाने के साधु संत रहा करते थे। अभी भी बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं गांव में। उसी तरीके से क्या होगा, कारागार। कारागार मतलब जेल होता है, उसको भी सेल बोला जाता है। और क्या होता है, सेल हम लोग फोन को भी बोलते हैं, सेल फोन देखिएगा, सुनते हैं आप, फोन। और सेल क्या होगा, बैटरी को भी बोलते हैं। हमारी जो बैटरी होती है उसको भी हम लोग सेल
बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारा आज 5 वर्ड हम लोग देखे हैं और पांचों वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग है हिंदी में, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आप इसे लिख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, और उच्चारण में बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो आज का हमारे संडे स्पेशल क्लास में जो हमारा वर्ड पावर का क्लास है, इसी तरह के अलग अलग क्लास में हर संडे को अलग अलग लेके आऊंगा। और बीच के जो हमारे सप्ताह के दिन होंगे, जैसे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैं क्या करूंगा कि ग्रामर बेसिस पे जितने भी चीजें हैं वो डालूंगा, जो कि मैं डाल भी रहा हूं। अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने डाला है, उसके अफर्मेटिव के बारे में, नेगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में, और मैं सोमवार यानी कल को आपको डालूंगा WH फैमिली के बारे में। तो आप जरूर देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।